हम सभी का सौभाग्य है कि 500 सालों से जो अधूरा पड़ा काम वो इसी सदी में पूरा हुआ, क्योंकि देश आजाद हुए 70 साल हुए, मगर हमारे भगवान, हमारे पूज्य, हम सबके राम, सबके मन के राम 500 सालों से टेंट में थे, मगर किसी ने भगवान राम के मंदिर के बारे में नहीं सोचा। हम लोग 5 साल झोपड़ा में रहो तो याद आवे कि हमारो भी घर बनना चाहिए यूं। तो प्रभु तो हम सबके हैं, हम सबके मन में बचे हुए राम, हम सबका काम है राम राम। 4 जने बैठते हैं तो भी राम राम, और 4 जने उठा के जाते हैं तो भी राम नाम सत्य है। तो प्रभु इसका राम तो हर समय लेते हैं, मगर प्रभु के मंदिर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। करीबन 1500 ईस्वी के समय बाबर ने आक्रमण किया इस भारत में, और भगवान रामचंद्र जी का मंदिर तोड़कर उस बाबर की बाबरी ढांचा बना दिया, ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी। आप सबको पता है कि बाबर इस देश में पैदा नहीं हुआ था, बाबर अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। जहाँ पैदा होता है वही घर बनता है। आप इस जामठा कोटला में हुए हैं तो आपका घर इसी जामठा कोटला में बनेगा। तो भगवान राम अयोध्या में हुए थे, तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। बाबर का मंदिर या बाबर का हालांकि कब्र बननी चाहिए अफगानिस्तान में, मगर इस बाबर की कब्र बना दी भारत में और एक ढांचा बना दिया। मगर आप सब लोगों की सौभाग्य से, आप लोगों के पराक्रम से 1992 में वो ढांचा टूट गया। उस ढांचा तोड़ने के लिए करीब करीब 800 कार सेवकों की उस समय शहादत हुई थी, मृत्यु हुई थी, बलिदान हुए थे। जब जाकर मंदिर का रास्ता प्राप्त हुआ है, कोई एक दिन में नहीं हुआ। और 2014 के बाद में इस देश में आंधी आई, 2014 के बाद में देश में पराक्रम हुआ, 2014 के बाद में देश में राष्ट्रवादी सरकार आई और मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। और 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रभु श्री राम भारत में हुए हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या जी में पैदा हुए हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में बनेगा। क्यों? भगवान का राम अयोध्या नहीं तो पाकिस्तान में बनेगा। इसलिए आप सब लोगों के पराक्रम से, आप सब लोगों के वोट से 2019 में राष्ट्रवादी सरकार वापस हुई और भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ है। और 2019 के बाद में बात आई कि भगवान राम का मंदिर कौन बनाएगा, तो कई लोग धंधा सेठ तैयार हुए, वो के मैं बनाऊंगा, वो के मैं बनाऊंगा। आदरणीय परम पूज्य मोहन राव जी भागवत जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक हैं, उनको निवेदन किया मंदिर के पुजारी और संपत राय जी ने, मिस्त्री संपत राय जी ने। तो पूज्य संचालक मोहन राव जी भागवत ने सभी से निवेदन किया कि ये काम मंदिर में सबका धन लगना चाहिए, मंदिर सबका है, भगवान सबके हैं। आप कभी दिल्ली गए तो दिल्ली तुगलक रोड पर आप कभी पधारना दिल्ली गए तो वहां पर एक मंदिर है, भगवान स्वामीनारायण का मंदिर। मगर वो भगवान स्वामीनारायण का मंदिर वो एक ही व्यक्ति ने बनाने के दिया था। उस व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति ने मंदिर पूरा बनाया था, उसका नाम है बिरला परिवार। जो आप जानते हैं बिरला परिवार बहुत बड़ा धना सेठ है, उद्योगपति है। उसने वो मंदिर बना के दे दिया स्वामीनारायण संस्था को, भगवान स्वामीनारायण का मंदिर। मगर आज भी उस मंदिर पे जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, कहाँ गए थे? बिरला भगवान ने मंदिर किया था। अरे भाई, बिरला तो बनाने वाला आदमी तो बिरला भगवान ने, तो भगवान तो स्वामीनारायण थे, मगर उस एक आदमी ने बना के दे दिया। वहाँ बोर्ड लगा हुआ, किसने बनाया? तो बिरला परिवार, बिरला ग्रुप ने बनाया। तो आज भी लोग जाते थे तो बिरला भगवान ने मंदिर किया था। लीगल वो बिरला भगवान का मंदिर नहीं है, वो स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। इसलिए वो मंदिर को लेकर ये बात हुई कि नहीं, एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगना चाहिए। चाहते थे योगी जी अकेला बना सकते थे मंदिर, उनके पास शासन था, मगर मना कर दिया कि योगी जी आप अकेला नहीं बनाएंगे। इस राष्ट्र में रहने वाला, इस विश्व में रहने वाला सनातन धर्मी प्रत्येक हिंदू का पैसा लगे, चाहे अगली पंक्ति में बैठा हो या पिछड़ी पंक्ति में बैठा हो, बूथ पॉलिश करने वाला का भी इस मंदिर में हिस्सा होना चाहिए। ऐसा निवेदन सब लोगों ने किया और मंदिर में सभी की भागीदारी हुई है, मंदिर में सभी के पैसे लगे हैं। इसलिए मंदिर आप सबका है, ना किसी एक व्यक्ति का है। मंदिर में आप सब लोगों की भागीदारी है। इसीलिए निवेदन के बाद में हम लोग 2021 घर घर गए
और आप लोगों से निवेदन किया और आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया भगवान राम मंदिर के लिए कि हम भी राम मंदिर में सहयोग करेंगे। किसी ने 10 दिए, 100 दिए, 500, 1000, लाखों में दिए, सब लोगों ने सहयोग किया। इसलिए भगवान आप सबका है। तो रामचंद्र से आपके लिए अक्षत चावला है। तो 22 तारीख को भगवान राम बाल रूप में रामलला के मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भगवान मंदिर में वापस पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। तो 22 तारीख के दिन मुझे जामठा कोटला से समाचार मिले हैं कि आप लोगों ने भी यहाँ भव्य उस दिन आयोजन रखा है। मगर एक और निवेदन कर रहा हूँ कि 22 तारीख को शाम को आप सब घर अपने अपने 5, 11, 21 दिया जलाएं और नई एक दिवाली मनाएं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी 500 साल बाद अपने घर पधार रहे हैं, अपने मंदिर में पधार रहे हैं। इसलिए हम सबका सौभाग्य है। और एक आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अधिक समय नहीं लूंगा, कि 22 तारीख को सभी लोग मिलकर कहीं एक जगह बैठे, प्रसाद हो तो बनाए, मंदिर में पूजा अर्चना करें। शाम को दिवाली मनानी है, पटाखे फोड़ने ही फोड़ने, 11 से 1 बजे तक भगवान रामचंद्र जी बाल रूप में गर्भगृह में पधारेंगे, मंदिर में प्रतिष्ठा होगी। उस दिन आप सब लोग लाइव टीवी में देखें और सभी मिलकर देखेंगे तो और आनंद आएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने ये आयोजन किया, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम।